अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी यू कैन जॉइन इन। वहां पे टाइमली मैनर में न्यूज शेयर की जाती है सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन द मार्केट्स। जंपिंग इनटू द केस हियर ऑन द डेली टाइम फ्रेम, डेली में हमारे पास अभी मैंने आपको बताया था कि 42,727 एरिया जो है वहां पे थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आएगा या एक बाउंस क्रिएट हो सकता है। इस टाइम हम देख रहे हैं कि यस वी डू सीम टू हैव अ बाइंग प्रेशर ओवर हियर। ये हमारा एक मैक्रो स्टैंड पॉइंट भी है। यू कैन सी इट ओवर हियर कि मल्टीपल स्टैब्स है यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिंस हमारे पास 11 मार्च 2021 से इस जगह से जगह हमारे पास बाउंसेस मिल रहे हैं। सो लेट्स सी कि इस दफा भी मिलता है या प्रॉपर्ली वापस मार्केट ऊपर जाती है या नहीं। ऑफ कोर्स नोबडी नोज द फ्यूचर, लेकिन यहाँ पे एक बाउंस जो था वो ड्यू था। लेट्स सी कि वो बाउंस कितना कंटिन्यू कर सकता है। इसको आवरली टाइम फ्रेम में अगर आप जाके ट्रैक करें तो वी कैन सी कि वहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी डाइवर्जेंस बन रही है। ऑन दी आरएसआई यू कैन सी इट ओवर हियर, ये पॉइंट नीचे है, ये पॉइंट ऊपर है। जबकि आपके पास यहाँ पर जो प्राइस एक्शन है उसमें ये पॉइंट ऊपर और ये नीचे वाइस वर्सा बन रहे हैं, विच मींस देयर इज अ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस कंफर्म हुई है इस कैंडल के साथ। द लास्ट वन, उसमें हमारे पास अगर ये डाइवर्जेंस तकरीबन आप कह लें कि अगर हमारे पास 42,964 या 5 के पास क्लोज मिल जाता है आवरली में तो ये 21 एक्सपोनेंशियल तक मूव जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो वरी है एक वो छोटी सी वो ये है कि हमारे पास अगर ऊपर प्राइस एक्शन आता है और 21 एक्सपोनेंशियल के पास हम से नीचे हमें क्लोज मिलता है और एक लोकल हाई फॉर्म होता है तो आरएसआई पे ऑटोमेटिकली बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि हमारे पास ये है लास्ट हाई जो है आरएसआई के ऊपर ये है और इस वक्त करंटली ऑलरेडी आरएसआई इस पॉइंट से ऊपर जा चुकी है जबकि प्राइस एक्शन काफी नीचे है। विच मीन्स कि अगर लोकल हाई 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से आवरली टाइम फ्रेम पर नीचे बनता है बिलो दिस वन, ये जो हमारे पास लास्ट लोकल हाई यहाँ पर मौजूद है, इनके नीचे अगर किसी भी किस्म का लोकल हाई बनता है कंफर्म होता है तो उसके साथ ही हमारे पास बेरिश डाइवर्जेंस चार्ट पर मौजूद होगी और वो बेरिश डाइवर्जेंस जो है वो एक दफा फिर से नीचे की तरफ पुश कर देगी। जो मेन एरिया है ऑन द डेली टाइम फ्रेम एंड ऑन द लार्जर वन जिसमें वीकली टाइम फ्रेम है उसमें हमारे पास 42,727 एरिया ही है। वीकली पे भी जो लास्ट टाइम हमारे पास मूविंग एवरेजेस थी उसमें और इसमें हमारे आपको डिफरेंस बताया था कि जब हमारे पास लास्ट टाइम जब चार्ट ट्रेड हो रहा था ओवर हेयर जब हमें बाउंसेस मिल रहे थे 42,700 एरिया में, उसमें हमारे पास फर्क ये चल रहा था कि हमारे पास मेजर जो मूविंग एवरेजेस थी स्पेशली 100 सिंपल मूविंग एवरेज और 100 ईएमए उनकी सपोर्ट हासिल थी। यू कैन सी ओवर के यहाँ पे भी हम मूविंग एवरेजेस के ऊपर थे, फिर यहाँ पे भी 100 ईएमए से बाउंस लिया, फिर 100 ईएमए से बाउंस लिया और उसके बाद 100 सिंपल मूविंग एवरेज ये ब्लू वाली से बाउंस लिया। इस दफा हम दोनों के नीचे ट्रेड कर रहे हैं और 100 ईएमए हैज क्रॉस डाउन दी 100 सिंपल मूविंग एवरेज। ऑल्दो इसकी कोई टेक्निकल वैल्यू तो नहीं है इनके क्रॉस डाउन की, लेकिन फिर भी ये एक नेगेटिव चीज इसलिए है कि एक जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो ऑब्वियसली टेक्स, आप कह सकते हैं कि वो थोड़ा जल्दी रिएक्ट करती है सिचुएशन को, तो उसके रिएक्शन में वो एक डिक्लाइनिंग पोस्चर की तरफ जाना शुरू हो रही है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, जो कि बहुत अरसे से नहीं हुआ था। वीकली टाइम फ्रेम में यू कैन सी कि हमारे पास जो लार्जर मूविंग एवरेजेस इसमें 200 सिंपल मूविंग एवरेज, 100 सिंपल, 100 ईएमए, ये तमाम द मूविंग एवरेजेस जो थी ये एक पॉजिटिव पोस्चर के अंदर थी। तो अब 100 ईएमए हैज स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, यू कैन सी इट ओवर हियर, ठीक है। और उसके साथ थोड़े दिनों में अगर ये मजीद प्राइस एक्शन यहीं पर ट्रैक करता है तो आप 100 सिंपल मूविंग एवरेज को भी जो है वो नेगेटिव पोस्चर में जाते हुए देखेंगे, विच इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड थिंग। सो इफ द मार्केट नीड्स टू गो अप तो इसको वापस फौरी तौर पे ऊपर आना है। वीकली क्लोज जो है वो 100 ईएमए और 100 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे नहीं क्लोज होना चाहिए, विच मींस समवेयर अराउंड 44,200 एरिया, जो कि हमारे पास जो मैक्रो फिब लेवल है उसमें भी 0.236 लेवल बनता है ओवर हियर, यू कैन सी। तो खैर यहाँ पे ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि एक जो मैं आपके उसमें जो है टेंशन में लाना चाहूँगा, यू कैन सी इट ओवर है कि हमारे पास आरएसआई पे जो बॉटम्स हैं उसमें ये फर्स्ट बॉटम है, ये सेकंड बॉटम है और इस वक्त आरएसआई इन दोनों बॉटम से ऊपर है। जबकि प्राइस सेक्शन में आपके पास जो सबसे पहला बॉटम है वो ऊपर है, उसके बाद अगला बॉटम इस वाले से नीचे है और फिर ये वाला अभी मजीद नीचे ट्रेड हो रहा है। ऑल्दो अभी क्लोज नहीं हुआ, जब तक क्लोज नहीं होता वी कांट से एनीथिंग। तो उसमें यह है कि अगर ये क्लोज नीचे होता है तो उसके बाद अगर ये लोकल हाई फॉर्म लोकल लो फॉर्म करता है, विच मीन्स कि हमारे पास अगर ये यहाँ पे किसी किस्म का लोकल लो फॉर्मेशन आती है बिलो दिस वन तो हमारे पास 3 स्टेप मल्टीपल डाइवर्जेंस आ सकती है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। इट्स जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे डाइवर्जेंस आएगी और फौरी तौर पे आप ऊपर चले जाएंगे, बट द थिंग इज कि जस्ट वांटेड टू ब्रिंग इट टू योर अटेंशन। लेकिन लोकल लो जो है वो फॉर्म होने के लिए मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि शॉर्टर बॉडी कैंडल्स जो हैं उनका वेट करना जरूरी होता है। यू कैन सी ये एक बहुत ह्यूज बॉडी कैंडल है और इसके बाद अगर तो हमारे पास शॉर्टर बॉडी कैंडल्स आती हैं समवेयर अराउंड इन दिस एरिया व्हाइल होल्डिंग दिस 42,700 एरिया एज वेल,
So then we can talk about it, but right now just keep an eye on it. हावरली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो बाउंस है वो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक पॉसिबिलिटी इसकी बिल्कुल है जाने की, लेकिन फर्दर कंटिन्यूएशन तब तक नहीं आ सकेगी जब तक 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्लोज नहीं होता। और उसको क्लोज करने के लिए या फर्दर कंटिन्यूएशन के लिए वी विल हैव टू गो अनइंटरप्टेड, विच मीन्स के बगैर किसी लोकल हाई के फॉर्म किए हुए अगर हम ऊपर जाके क्लोज करते हैं, ओनली देन वी कैन सी एनी काइंड ऑफ फर्दर साइड, वरना इट्स गोइंग टू गेट रिजेक्टेड फ्रॉम 21 एक्सपोनेंशियल और इवन फ्रॉम द लोअर साइड। और नीचे वाली साइड पे 42,700 एरिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कीप एन आई ऑन इट। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।